हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हिमांशु सर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए लेके आया हूँ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। उसके ऑब्जेक्टिव मैं लेके आया हूँ। जल्दी जल्दी अगर आप नए सब्सक्राइबर हो या नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। Okay, so without wasting your time and my time, let's start with the objective of non-profit organization. Okay students, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है किसके ऊपर? वो उनको गुड्स का कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसी के ऊपर पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। लेट्स सी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। अभी इसमें क्या बोला है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नॉन प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विस टू पब्लिक एट अ लार्ज। इन लोग क्या देते हैं? इन लोग का मेन इंटेंशन क्या रहता है? इनका मेन इंटेंशन रहता है सोशल वर्क करना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहेगा? सोशल वर्क। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज, अब देखो कभी भी याद रखो, कोई भी डोनेशन फॉर स्पेसिफिक आया ना, मतलब वो कैपिटल रिसीट है। ऐसा सज्जन पुरुष रोज रोज नहीं मिलता जो बार बार अपने को डोनेशन दे, बराबर है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो जब भी कभी भी आएगा तो इसको क्या कंसिडर करने का? कैपिटल रिसीट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखो इसको तो नाम में ही क्या है, इनकम एंड एक्सपेंस। और इनकम एक्सपेंस सोच के अपने दिमाग में क्या आता है? यस, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट, अभी देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब हमको मिलने वाला है, अभी हमको वो लेना है पैसा, तो लेना है इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा। इसलिए वो असेट में जाएगा। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लिया, कल को मना कर दे कि नहीं मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना है या तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो अपने को वो पैसा क्या करना पड़ेगा? उनको वापस देना पड़ेगा। इसलिए एडवांस अगर कोई भी लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम के ऊपर जो भी एक्सपेंस के ऊपर जो भी इनकम बची है वो क्या रहेगी? हमारी सरप्लस। क्या रहेगी? हमारी सरप्लस। नाउ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ पीएनएल। देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस इंडस्ट्री वाले रहते हैं ना, वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। क्यों मालूम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाता है जो गुड्स में ट्रेड करता है, ट्रेड। लेकिन यहां पे हम लोग सर्विस का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इन लोग इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका ही रेप्लिका बनाएंगे, विच इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके। नाउ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो रहता है वो क्या होता है? कैश एंड बैंक बैलेंस। क्या रहता है? कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके। देन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? उन लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस, बराबर है। और ये यूजुअली क्या होता है? सोशल सर्विस ज्यादा करके होती है, कम दाम में ज्यादा चीजें इन लोग प्रोवाइड करते हैं, वैसा। देन एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग हम लोग क्या रोज रोज खरीदेंगे? नहीं, कभी कभी खरीदेंगे, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। देन राइट द वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी चीजें यहां पे आएगी? कौन सा इन वन वर्ड आंसर आएगा? ठीक है। So the form of organization providing service to the society only, तो ये क्या हो जाएगा? Not profit organization। क्या हो जाएगा? Not for profit organization। ठीक है। देन उसके बाद एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इंस्टेड ऑफ पीएनएल अकाउंट, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बताया कि यहां पे इन लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। अच्छा, मैंने शॉर्टकट यूज किया, तुम लोग शॉर्टकट मत यूज करना। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक डोनेशन। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक डोनेशन, बराबर है। इसको एंडोमेंट फंड भी बोलते हैं, जब फंड मिलता है तभी, कि हम लोग को एक पर्टिकुलर चीज के लिए दिया हुआ है। देन द रिसीट विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल रिसीट। कौन सी हो जाएगी? कैपिटल रिसीट।
ओके, एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ओनली रिकॉर्ड रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कौन रिकॉर्ड करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल रहेगा तो वो कौन रिकॉर्ड करता है? बैलेंस शीट। रेवेन्यू कौन करेगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा अकाउंट है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रिसीट एंड पेमेंट। द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, हमने अर्न कर ली है लेकिन मिली नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? ये आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम लिखना, बराबर। देन रिसीवेबल इनकम, एक और ऑप्शन दे देना उनको। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द क्रेडिट बैलेंस कौन सा रहेगा मालूम है क्या? अगर कभी भी क्रेडिट बैलेंस आता है ना तो वो सरप्लस रहेगा, और अगर फाइनल अकाउंट रहेगा तो प्रॉफिट समझ के रखने का, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। द एक्सेस ऑफ टोटल असेट ओवर लायबिलिटी, लायबिलिटी के ऊपर जो भी असेट है वो सब हमारा क्या है? कैपिटल फंड। क्या है? कैपिटल फंड, ठीक है। देन all such receipt which are non recurring in nature and not forming a part of regular flow of income, तो ये कौन सी रिसीट हो जाएगी? बार बार नहीं होती है, तो ऑब्वियसली ये कौन सी रिसीट हो जाएगी? कैपिटल रिसीट। ओके, देन स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। ओके, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन do not have profit motive, yes true, इनका मेन इंटेंशन क्या रहता है? टू प्रोवाइड सर्विस एट लार्ज। देन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी ईयर, तो मैंने अभी जैसे कि बताया था कि वो लोग कभी भी इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूरा लिखना है आप लोगों को। There is no difference between receipt and payment account and income and expenditure account. देखो सिंपल सा लॉजिक है, receipt and payment account is a real account, income and expenditure account is a nominal account. अब ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? बराबर है कि नहीं? ये करण अर्जुन दोनों अलग अलग ही रहेंगे, तो इट्स अ फॉल्स। अच्छा, यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे? ये फॉल्स है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है, तो ये फॉल्स है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट। यस, अब यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कभी प्रॉफिट लॉस नहीं बताता है, यानी प्रॉफिट लॉस ही बताते, बट उसका नाम क्या रहता है? सरप्लस एंड डेफिसिट, इसलिए ये आंसर क्या रहेगा? ट्रू। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, फॉल्स, दे हैव ओपनिंग बैलेंस। आपने भी सब में देखा रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, कोई भी हो उनको बैलेंस शीट तो बनाना ही पड़ता है, ताकि उन लोग जाने कि इन लोग की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो जानने के लिए उन लोग को बैलेंस शीट तो बनाना ही पड़ता है, इसलिए ये आंसर भी क्या हो जाता है? फॉल्स। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस ट्रू, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज विच अकाउंट? नॉमिनल, इसलिए ये आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन ओनली ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर, फॉल्स, एकदम गलत। रिसीट एंड पेमेंट में किधर से भी पैसा आ रहा है ना, खींच, किधर से भी पैसा आया लेते जा, पैसा लेते जाओ। Excess of asset over liability and capital is called capital fund. Yes, it is also true. Then, now, not for profit organization never engaged in, never engaged in trade activity. कौन सी एक्टिविटी? ट्रेडिंग एक्टिविटी, बराबर है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहा जाएगा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल अंडर द विच कैटेगरी? अब भी ऊपर बताया, सब रिपीटेटिव ही है, रियल अकाउंट है, बराबर है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट द समरी ऑफ कैश और बैंक, दोनों लिख देने का, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, बराबर है। देन अच्छा, कैश बैंक नहीं, कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि बैंक भी तो कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। नाउ अगर बैलेंस पूछा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ, तो वहां पे लिख के आ जाना भाई कैश और बैंक दोनों रहेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा लिखना है, ओके, अकाउंट भी पूरा लिखना। क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, देखो डेबिट साइड में रिसीट होता है, क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है, इसलिए कैश पेमेंट, ठीक है, कैश पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज विच अकाउंट? नॉमिनल, बहुत सिंपल है इसके, ओके। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी भी क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्विस, ओके।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स इज कंसीडर्ड, देखो सब्सक्रिप्शन अपने को बार बार मिलता है, एवरी ईयर मिलता है, तो वो कौन सा हो जाता है, रेवेन्यू रिसीट. द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिलेटेड ओनली टू द करंट ईयर, ये करंट ईयर ही रहेगा, जबकि बाकी जो रिसीट एंड पेमेंट है उसमें अगला पिछला कुछ भी आता है, पैसा आया ना मतलब लिखने का. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारे ऑब्जेक्टिव आने वाली बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को काम आने वाले हैं. सो विश यू ऑल द बेस्ट, और बस ऐसे ही पढ़ते रहो और चैनल को लाइक जरूर कर देना. ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.